Hello everyone. Today in this video we will see what is render props pattern and why do we need a render props pattern and the difference between render props pattern, higher order components and custom hooks. Now first we will see what is render props pattern. So it is a technique of sharing code between React components using props whose value is a function. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन को कि ये एक कोड शेयरिंग टेक्निक है। रेंडर प्रोस्पेक्टिंग क्या है? कोड शेयरिंग टेक्निक है बिटवीन द रिएक्ट कंपोनेंट्स यूजिंग प्रॉप्स whose वैल्यू इज अ फंक्शन। तो हम कंपोनेंट के अंदर ऐसा एक प्रॉप्स पास करेंगे जिसकी वैल्यू फंक्शन है और वो फंक्शन डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी रेंडर्ड ऑन द यूआई। So the function which was received as a props will decide what should be displayed. सो ये रेंडर प्रोस्पेक्टिंग कोड शेयरिंग टेक्निक है जिसमें एज अ प्रॉप्स हम क्या पास करते हैं, एक फंक्शन जो डिसाइड करेगा स्क्रीन पे क्या रेंडर करना है बेसिकली। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी डिटेल। नाउ इधर हमारे पास एक डिटेल्स करके कंपोनेंट है जिसके अंदर हम एज अ प्रॉप्स चैनल नेम पास कर रहे हैं। तो हमारा चैनल नेम फुल स्टैक डायरी हमने एज अ प्रॉप्स पास किया है। तो एक नॉर्मल डिटेल्स कंपोनेंट के अंदर हम उसको एज अ प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं चैनल को, चैनल नेम को एज अ प्रॉप्स हमने रिसीव किया। और इधर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चैनल नेम, अगर ये अभी फंक्शन मत अज्यूम करो तो नॉर्मल जब हम इसको कॉल करेंगे तो कैसे होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चैनल नेम जो कि हमारा एक प्रॉप्स रिसीव हुआ है। तो ये एक नॉर्मल वे हो गया एज अ प्रॉप्स को पास करने का। बट अगर यही प्रॉप्स की वैल्यू एक फंक्शन होती, ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है बेसिकली। ये रिटर्न क्या हो रही है, स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। तो इसको क्या करना पड़ता, हम चैनल लिंक को एज अ प्रॉप्स रिसीव करते और इसको स्ट्रिंग को रेंडर करवाने के लिए हम क्या करते थे, चैनल नेम फंक्शन को कॉल करना पड़ता था। तो यही रेंडर प्रॉप्स का डेफिनेशन है। सो इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू एक फंक्शन है। तो एज अ प्रॉप्स हम जो पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू एक फंक्शन है। अब फंक्शन डिसाइड करेगा कि ये स्ट्रिंग रेंडर होगा, उसकी रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग होगी या बुलियन होगा कुछ तो भी, और या फिर दूसरा कोई कंपोनेंट होगा, वो सब डिसाइड करेगा कौन, ये फंक्शन डिसाइड करेगा बेसिकली। तो इसको कॉल करने के लिए हमने क्या यूज किया है, कि इधर कॉल करते टाइम पे हमने इसको कॉल किया। तो एज अ कन्वेंशन जो मोस्टली फॉलो होता है रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के अंदर, तो ये प्रॉप्स जो जिसकी वैल्यू फंक्शन है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेंडर नाम देते हैं। और इधर एक हमारा फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये रेंडर को जब हम कॉल करते हैं तो हम क्या कैसे लिखते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रेंडर, ऐसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, इसका नेम आप कुछ भी दे सकते हैं बट ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि ये हमने रेंडर प्रॉप्स पैटर्न का नाम दिया, इसके लिए हम रेंडर कीवर्ड का यूज करते हैं। So render props pattern is a technique of sharing code between React components using props whose value is a function. तो हमने अभी इधर एक फंक्शन पास किया एज अ प्रॉप्स, इधर कीवर्ड रेंडर था और एज अ प्रॉप्स हमने क्या पास किया, फंक्शन। इस फंक्शन को हम दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रेंडर के थ्रू कॉल करेंगे। तो ये कोड शेयरिंग। नाउ अभी हमने एक प्रीवियस वीडियो में जो देखा हायर ऑर्डर कंपोनेंट के अंदर, तो उधर हमारे पास एक क्लिक काउंटर था एंड होवर काउंटर था। तो इन दोनों की इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या थी, काउंट को इंक्रीमेंट करना। तो बेसिकली क्लिक काउंटर के अंदर हम ऑन क्लिक हम इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करते थे और होवर काउंटर के अंदर ऑन होवर फंक्शन के ऊपर इंक्रीमेंट को कॉल करते थे। तो इससे क्या हो रहा था कि ये अगर काउंट की फंक्शनैलिटी जो है, अगर क्लिक काउंटर के अंदर में हम डिफाइन कर रहे थे और ओवर काउंटर के अंदर भी, तो कोड डुप्लीकेशन हो जा रहा था। इसके लिए हमने हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के थ्रू उसको एज अ प्रॉप्स, इन कॉमन फंक्शनैलिटी को एज अ प्रॉप्स पास कर दिए थे रैपर कंपोनेंट बना के। तो सिमिलरली रेंडर प्रॉप्स भी वही काम करता है बेसिकली, कोड शेयरिंग टेक्निक है ना बेसिकली। तो हमने इधर क्या किए है, काउंटर कंपोनेंट करके एक कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट किया है जिसके अंदर हमने काउंटर का स्टेट डिफाइन किया है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। और इधर हमारे पास इंक्रीमेंट फंक्शन है जो कि हम सेट काउंट कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 1। नाउ इधर उसको जो प्रॉप्स रिसीव हो रही है, वो रेंडर करके प्रॉप्स रिसीव हो रही है, उसको हम कॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के अंदर क्या होता है, हम जब भी अभी ये फंक्शन को कॉल करूंगा मैं, ऐप कंपोनेंट हमारा मेन कंपोनेंट, इधर हम मुझे काउंटर फंक्शनैलिटी को शो करना है बेसिकली। तो ये अभी, तो हमने ऊपर अभी देखा कि हम एज अ कन्वेंशन रेंडर कीवर्ड का यूज करते हैं। नाउ रेंडर कीवर्ड
का यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या रहती है, एक फंक्शन रहती है। तो बेसिकली ये क्या है, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन, एरो फंक्शन है बेसिकली, ये जो पार्ट है इतना पूरा। तो इधर हमने क्या रिटर्न करवाया है, एक कंपोनेंट रिटर्न करवाया है क्लिक काउंटर इधर। नाउ अभी मैंने ऐसे इधर क्लिक काउंटर को रिटर्न करवाया था एज अ कंपोनेंट फ्रॉम दिस फंक्शन। तो अभी रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के अंदर बेसिकली रेंडर कीवर्ड का यूज करते हैं उसी, और एज अ प्रॉप्स हम जो पास करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, फंक्शन होती है। तो नाउ अभी काउंटर कंपोनेंट के अंदर जब ये प्रॉप्स रिसीव होगा रेंडर, तो हम जब हम इसको कॉल करेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट रेंडर, तो ये जो कॉमन फंक्शनैलिटी है इसकी काउंट की वैल्यू एंड इंक्रीमेंट काउंट का रेफरेंस, ये दोनों को हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या रिसीव करेगा, यही चीजें रिसीव कर रहा है, काउंट एंड इंक्रीमेंट काउंट का रेफरेंस। तो इसी को हमने पास थ्रू कर दिया है क्लिक काउंटर के अंदर, इंक्रीमेंट काउंट और काउंट की वैल्यूज को क्लिक काउंटर के अंदर पास कर दिया है। तो एज अ प्रॉप्स क्लिक काउंटर जो हमारा कंपोनेंट है उधर हमको ऐसे रिसीव हो गए प्रॉप्स के थ्रू, तो हम इसको डिस्ट्रक्चर करके हमारे बटन पे ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे और इधर हम उसी काउंट की वैल्यू को शो करेंगे। तो बेसिकली आप मेन जो पार्ट हमको इधर समझने का है कि रेंडर प्रॉप्स पैटर्न एक कोड शेयरिंग टेक्निक है, जिधर हमने ये जो स्टेट था काउंट का और इसके इंक्रीमेंट फंक्शन, उन दोनों को एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया रेंडर फंक्शन के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये एज अ पास थ्रू होके इधर हम डिस्ट्रक्चर कर पाते हैं, तो कोड डुप्लीकेशन हमारा नहीं होता है। तो ये रेंडर फंक्शन डिसाइड करता है बेसिकली कौन सा कंपोनेंट इधर रेंडर करना है बेसिकली। तो आपने इधर फर्स्ट टाइम क्लिक काउंटर को रेंडर करवाया, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं दूसरी बार जब मैं कॉल करूंगा ये काउंटर फंक्शन को और इसकी वैल्यू इधर रेंडर कीवर्ड के थ्रू एक फंक्शन का रेफरेंस पास करूंगा। तो अभी जैसे काउंट और इंक्रीमेंट काउंट, ये दोनों आर्ग्यूमेंट रिसीव होते हैं जब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ काउंटर कंपोनेंट के अंदर। आपने इधर देखिए काउंट और इंक्रीमेंट काउंट रिसीव होते हैं। तो अभी मैं क्या रिटर्न करवा सकता हूँ उधर, ओवर काउंटर भी रिटर्न करवा सकता हूँ, क्योंकि रेंडर फंक्शन डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू को रिटर्न करना है फ्रॉम द फंक्शन। तो अभी मैं ये काउंट और उसका इंक्रीमेंट काउंटिंग का रेफरेंस पास डाउन कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट, इन दोनों का रेफरेंस मैंने इधर से मैंने पास करवा दिया। तो ये बेसिकली रेंडर फंक्शन इधर जब कॉल होगा, तो अभी पहले तो क्लिक काउंटर को हमने रिटर्न करवाए थे, अभी मैं होवर काउंटर रिटर्न कर रहा हूँ। तो होवर काउंटर भी काउंटर इंक्रीमेंट काउंट को रिसीव करेगा और उसको डिस्ट्रक्चर करके हम उसको ऑन होवर पे इंक्रीमेंट को कॉल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को, काउंट की वैल्यू को रेंडर करवा सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या हो गया, हमारा जो कोड डुप्लीकेशन हो रहा था ये पार्ट, ये काउंट और इंक्रीमेंट काउंट का लॉजिक, तो ये कोड डुप्लीकेशन नहीं होता है अगर हम रेंडर प्रॉप्स पैटर्न का यूज करते हैं। तो अभी आप डेफिनेशन को अगर हम समझेंगे तो रेंडर प्रॉप्स इज अ पैटर्न वेयर वी पास फंक्शन एज अ प्रॉप्स। सो ये बेसिकली एक कोड शेयरिंग टेक्निक है जिसमें हम फंक्शन एज अ प्रॉप्स पास करते हैं और वो फंक्शन डिसाइड करता है बेसिकली कौन सी वैल्यू को रेंडर करवाना है। तो इधर हमने पहले क्लिक काउंटर को रेंडर करवाया, देन उसके बाद दूसरी बार हम रेंडर को कॉल करेंगे, ये काउंटर फंक्शन को, काउंटर कंपोनेंट को कॉल करेंगे और उसके अंदर रेंडर के अंदर उसकी दूसरी कंपोनेंट के अंदर रेफरेंस पास करेंगे, तो होवर काउंटर रेंडर हो जाएगा। नाउ इंस्टेड ऑफ रेंडर कीवर्ड वी कैन पास फंक्शन एज अ चिल्ड्रन। सो आपने पहले रेंडर कीवर्ड करके एक फंक्शन का रेफरेंस पास किया था और उसको कॉल किया था दिस डॉट props डॉट रेंडर फंक्शन को कॉल किया था। वैसे ही इंस्टेड ऑफ दैट दिस prop यू कैन पास फंक्शन एज अ चिल्ड्रन ऑल्सो। तो आप उस फंक्शन को एज अ चिल्ड्रन भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जब हमने काउंटर को कॉल किया था तो इधर पहले हमने क्या यूज किया था, रेंडर कीवर्ड का यूज किया था बेसिकली। तो उसकी जगह पे आप इस फंक्शन को एज अ चिल्ड्रन भी पास कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम पहले कभी भी कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन पास करते थे, तो हम इसे कंपोनेंट का रेफरेंस पास करते थे, लाइक काउंटर की डिटेल्स क्या क्या है ऐसा। तो जब आप इसको कॉल करते थे, मतलब इसको काउंटर कंपोनेंट के अंदर यूज करते थे, तो आप ऐसे रेंडर करवा देते थे कंपोनेंट को दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, ऐसे करके ये डिटेल्स कंपोनेंट इधर इसका रेफरेंस, डिटेल चिल्ड्रन के पास डिटेल्स कंपोनेंट का रेफरेंस है ना, तो बेसिकली इधर डिटेल्स कंपोनेंट रेंडर हो जाता था, ऐसे करके दिस डॉट डिटेल्स कंपोनेंट रेंडर हो जाता था। बट इधर अभी कंपोनेंट का रेफरेंस नहीं है हमारे पास, इधर हमारे पास एक फंक्शन है। ये क्या बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन है।
तो आप जब काउंटर कंपोनेंट के अंदर इसको रिसीव करते हैं एज अ प्रॉप्स, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन को, तो आप खाली उसका रेफरेंस इधर रेंडर नहीं करवाएंगे, उसको बेसिकली कॉल करेंगे इधर। तो ये हमने अभी चिल्ड्रन पास किया ना, तो इसको कॉल करते टाइम पे हमने ये काउंटर और इंक्रीमेंट काउंट इन दोनों का रेफरेंस एज एज आर्गुमेंट पास कर दिया। तो यही सेम चीज हमको एज ए चिल्ड्रन में इधर रिसीव होगी। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन के अंदर आपने जो ये आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे वो हमको इधर रिसीव हो रहे हैं। तो आप क्लिक काउंटर फंक्शन कंपोनेंट को डायरेक्टली पास थ्रू कर सकते हैं, इंक्रीमेंट काउंट और ये काउंटर को पास थ्रू कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग रेंडर प्रॉप्स वी कैन यूज चिल्ड्रन एंड पास दी फंक्शन रेफर। तो now एक तो चिल्ड्रन को राइट करने का एक तरीका ऐसा है कि एज अ प्रॉप्स हमने रिटर्न किया और उसको एज अ पास किया, और दूसरा तरीका है कि काउंटर कंपोनेंट है हमारे पास बेसिकली, तो उसके अंदर जो भी आर्गुमेंट आप पास करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर काउंटर कंपोनेंट की, तो वो एज ए चिल्ड्रन ही कंसिडर होती है। तो ये दूसरा सिंटैक्स है। एक तो ऐसा प्रॉप्स के सिंटैक्स वाला है, चिल्ड्रन कीवर्ड का यूज करके ऐसा प्रॉप्स के फॉर्मेट में हमने उस फंक्शन को पास किया। नहीं तो ये दूसरा तरीका है कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जितनी भी चीजें होती है वो सारी एज ए चिल्ड्रन ही कंसिडर होती है। तो ये हमारे पास काउंटर और इंक्रीमेंट काउंट इन दोनों का रेफरेंस हमको रिसीव हुआ, तो उनको हमने पास थ्रू कर दिया क्लिक काउंटर कंपोनेंट के अंदर बेसिकली। तो ये फर्स्ट सिंटेक्स है एज अ प्रॉप, और ये सेकंड सिंटेक्स है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का हमने यूज किया बेसिकली। So this is another way where we can use children as a function instead of a render as a keyword for passing of props as a function. So this is all about the render props pattern. Now we will see what is the difference between render props pattern, higher order components, and custom hooks. So in render props pattern, we have a flexible UI where render function decides what to render, but it causes a nested code. So basically रेंडर प्रॉप्स पैटर्न के अंदर हमारे पास यूआई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि रेंडर फंक्शन डिसाइड करता है कि फंक्शन के अंदर से क्या वैल्यू रिटर्न करवाने की बेसिकली। बट ये इसका मेन कॉन्स क्या है कि हमारा कोड है ना नेस्टेड कोड हो जाता है बहुत ज्यादा। एट द अदर एंड हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के अंदर क्या होता है, क्लीन रीयूज ऑफ कोड थ्रू द रैपर फंक्शन। रैपर कंपोनेंट का हम यूज करते हैं तो कोड क्लीन होता है, बट लॉजिक जो होता है कॉजेज अ रैपर हेल्प। इसके अंदर इन दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम है कि इधर नेस्टेड कोड हो जाता है, उधर रैपर हेल्प क्रिएट हो जाता है बेसिकली। बट अगर हम कस्टम हुक्स का यूज करते हैं तो ये सिंपल एंड मॉडर्न अप्रोच है, बट ये कस्टम हुक्स कैन नॉट बी यूज इनसाइड द क्लास कंपोनेंट। तो अगर क्लास कंपोनेंट के अंदर आप कोड शेयरिंग का लॉजिक यूज करना है, तो आपको या तो रेंडर प्रॉप्स पैटर्न यूज करना पड़ेगा या तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टम हुक्स जो कि हुक्स का यूज करते हैं बेसिकली, तो वो क्लास कंपोनेंट के अंदर सपोर्टेड नहीं है।